हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 विच इज़ हीरोन्स फार्मूला। सो हीरोन्स फार्मूला यूज़ होता है ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। अब हमें पता है किसी भी ट्राइंगल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब हमें उसकी हाइट और बेस पता होता है। तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ हाइट इनटू बेस। ठीक है, बट अगर हमें हाइट नहीं पता है किसी केस में और हमें तीनों साइड्स का लेंथ पता है, तो हिरोन ने एक फॉर्मूला दिया था दैट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस इज़ द सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर मतलब आधा पैरामीटर, वैल्यू ऑफ पैरामीटर बट हाफ पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अब आधा पैरामीटर की वैल्यू कैसे निकलेगी? ए प्लस बी प्लस सी हो गया आपका कंप्लीट पैरामीटर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो दिस इज योर हिरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, वेयर ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, यूजिंग दिस लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल नंबर 1। सो आपको गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। सो आपको एक साइड गिवन है 8 सेंटीमीटर, बी आपको गिवन है 11 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू आपको नहीं पता है पर आपको पैरामीटर की वैल्यू पता है दैट ए प्लस बी इज़ 32 सेंटीमीटर। सो हम ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो 8 प्लस 11 प्लस सी इज इक्वल टू 32। सी की वैल्यू क्या आएगी? 32 माइनस 11 माइनस 8। सो 32 की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 21 माइनस 8। 21 माइनस 8 कितना होता है आपका? 13। राइट, सो ये आपने सी की वैल्यू निकाल ली। एस की वैल्यू क्या आएगी? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी 32 और 2 इज इक्वल टू 16। So putting this all in the formula, so we know that area of a triangle by Heron's formula is S minus A, S minus B and S minus C. So S की वैल्यू क्या है आपके पास? 16। तो 16 माइनस 8, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 13। ठीक है, सो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट 8 हेयर, यू विल गेट 5 एंड यू विल गेट 3। So simply we will try to solve this. 8 5s are 40, 4 3s are 120। ठीक है, सो इसमें हम अगर 4 का पहले ही निकाल लें स्क्वायर रूट से, ठीक है, तो 120 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 120 का फैक्टर अगर मैं 30 मल्टीप्लाई कर दूँ 120 से, देन 3 4 12। सो यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट भी निकालेंगे बाहर तो 2 निकलेगा। सो दिस इज़ योर एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इन एग्जाम्पल नंबर 2 ऑल्सो you are given a triangular park ABC which has sides 120 meter, B is 80 meter and C is 50 meter. ठीक है, अ गार्डनर धनिया हैज़ टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट? Find the cost of fencing it with barbed wire at the rate of 20 per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side. ठीक है, सो इसमें सबसे पहले तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है कि एरिया कितना लगेगा। ठीक है, सो सिंपली सेमी पैरामीटर फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। ठीक है, 120 प्लस 80 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2। सो 120 प्लस 80 प्लस 50 कितना होगा? हम अलग अलग भी डिवाइड करें तो दिस विल बी 60 प्लस 40 प्लस 25। सो 125 इज़ योर सेमी पैरामीटर। और पैरामीटर कितना आया आपका? पैरामीटर विल बी 2 टाइम्स एस, सो इट विल बी 250 मीटर। ये हमने फाइंड आउट करके रखा है सेकेंड पार्ट के लिए। ठीक है, सो अभी हमने क्या करना है? हिरोन्स फार्मूला के लिए हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द पार्क। सो एरिया ऑफ द पार्क क्या है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सो एस की वैल्यू क्या है आपके पास? 125। 125 माइनस 120, 125 माइनस 80 एंड 125 माइनस 50। ठीक है, सो इसको हम सॉल्व करेंगे। So you will get 125 into 5. 125 minus 80 कितना होगा? 45
और 125 माइनस 50 कितना होगा 75। ठीक है। सो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, मैं इसको फैक्टराइज अगर करूं, सो 125 को मैं लिख सकती हूँ 525 इंटू 5। ठीक है। और इधर मैं क्या लिख सकती हूँ 9 5 ज़ा 45 और 75 को क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 15। ठीक है। सो ये इसका अगर हम स्क्वायर रूट करें तो 5 एक ये बाहर आ जाएगा, फिर इसमें से भी एक 5 बाहर आ जाएगा, फिर ये दोनों में से भी एक 5 बाहर आ जाएगा। तो अंदर आपका क्या बचा अभी 9 इंटू 15। सो बाहर आपका क्या है 125। सो 9 भी स्क्वायर होता है 3 का। ठीक है। सो अंदर आपका क्या बचा 15। सो इसको हम सॉल्व करेंगे 3 5 ज़ा 15 7 3 √15 मीटर स्क्वायर इज़ द वैल्यू ऑफ योर एरिया। ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि उसको कितने पैसे लगेंगे फेंसिंग के 3 मीटर का गेट छोड़ के। सो पेरीमीटर कितना था, पेरीमीटर आपका था 250, उसमें से गेट का वायर का वो छोड़ के -3 करेंगे तो 247। अब उसको 20 रुपये पर मीटर लगता है, तो 20 इंटू 247 विल गिव यू द आंसर इन रुपीज़। 2 7 ज़ा 14 9 4 इतने रुपीज़ उसको लगेंगे फेंसिंग के लिए। ठीक है। मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 3। सो इसमें आपको गिवन है साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3 5 7 एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 300। सो पेरीमीटर इज़ 300 मीटर, तो एस का वैल्यू कितना होगा आपका 150 मीटर। ठीक है। और आपको गिवन है साइड, सो साइड्स को हम क्या एज्यूम कर सकते हैं 3x, बी को ले लेते हैं 5x, सी को ले लेते हैं 7x। ठीक है। तो आपको पता है 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300। ठीक है। इसको हम सम करेंगे तो 15x इज इक्वल टू 300। x का वैल्यू क्या आया आपका 20, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 60 मीटर, b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100 मीटर और c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 140 मीटर्स। ठीक है। अब हम फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे। सो फॉर्मूला क्या था हमारा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सो एस की वैल्यू क्या है हमारे पास 150। ठीक है। सो एस की वैल्यू इज़ 150 माइनस 60, 150 माइनस 100 एंड 150 माइनस 140। ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे। सो 150 मल्टीप्लाइड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 10। सबसे पहले तो इनको ज़ीरोज़ को बाहर कर लेते हैं। सो इसका स्क्वायर रूट आएगा 10 और इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा 10। अंदर क्या बचा आपके पास 15 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है। अब 9 भी सीधा सीधा 3 का स्क्वायर है, सो बाहर आपके पास आ गया 3। और यहाँ पे अगर मैं इसका फैक्टराइज कर दूँ तो 5 भी किसी का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट में आ जाएगा आपका 300 और 5 एक और बाहर, तो अंदर बचा 3, तो ये आपका आ गया 1500 √3 मीटर स्क्वायर इज़ द एरिया।